बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख और मैं हूं नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते पाकपतन से। अब्बास हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन में जमीयत उलमा इस्लाम की ज़ेर तमाम महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जो जामिया हनफिया से शुरू होकर प्रेस क्लब पाकपतन में इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत ज़िली अमीर मौलाना तलहा अयूब हैदरी, जनरल सेक्रेटरी कारी अबू बकर सदीक, सिटी अमीर रशीद अंजुम, मुफ्ती मकसूद सखीरा और मियाँ राशिद सखीरा ने की। मकरीन ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी है, जबकि पेट्रोल, बिजली और अशियाए खुर्द-व-नोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुक्मरान तबका अवामी मसाइल से बेपरवाह हो चुका है। मकरीन ने मौलाना फजल रहमान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए हुकूमत पर शदीद तनकीद की और मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर महंगाई का ख़ात्मा किया जाए, बासूरत दीगर एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। ताहिर रज़ा अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक छांगा मांगा मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने शुएब उर्फ शुएबी से 2100 ग्राम चरस बरामद कर ली। बदनामे ज़माना मंशियात फरोश गिरफ्तार, जो छांगा मांगा और उसके गिरदू नवा के नौजवानों को मंशियात सप्लाई कर रहा है। DPO कसूर की हिदायत पर छांगा मांगा में क्रैकडाउन जारी। थाना छांगा मांगा पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शहरियों का SHO छांगा मांगा और पुलिस टीम को खिराज तहसीन। खैरपुर से मीर सद्दाम हुसैन बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सुई गैस रोड पर कायम टूटी हुई पुल 3 साल गुजरने के बावजूद मुरम्मत ना हो सकी, जिसके खिलाफ इलाका मकीनों, सोशल वर्कर्स, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए धरना दिया। मुजाहिरीन की क़यादत वकील मेहताब अहमद, अलमदार शकील वेसर और PTI तहसील ठरी मीरवा के सदर सद्दाम हुसैन शर ने शिरकत की। मुजाहिरीन हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि पुल टूटने से शहरियों, तलबा और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि कई हादसात भी पेश आ चुके हैं। उन्होंने मुतलका हुकाम और ठेकेदार पर गफलत का इल्ज़ाम आयद करते हुए फौरी मुरम्मत का मुतालबा किया। इलाका मकीनों ने खबरदार किया कि अगर पुल की तमीर और मुरम्मत का काम फौरी शुरू ना किया गया तो एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ तंजील असगर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू कराची से बत्ताखोरी में मुलविस इंतहाई मतलूब मुलजिम जाहिद को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम के कब्ज़े से असला और एमुनिशन बरामद कर लिया गया है। मुलजिम मुख्तलिफ इलाकों में भत्ता वसूली की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस था। भत्ता वसूली के लिए ग्रोह में बुरका पोश खतून को भी शामिल किया गया था। मुलजिम की जानिब से सादिक ट्रेडर्स और हैदराबादी स्वीट्स एंड बेकर्स के मालिक को भत्ते की पर्चियाँ दी गई थी। दिगम मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुलजिम मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए मुलजिम को SIU पुलिस के हवाले कर दिया गया। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशफाक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर MN मलिक सैफ मलूक खोखर ने न्याज बेग में मरहूम रियासत डोगर की नमाज जनाजा में शिरकत की। इस मौका पर सियासी व समाजी शख्सियात, अजीज़ व अकारब और अहल इलाका की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और MN मलिक सैफ मलूक खोखर ने मरहूम के अहल खाना से दिली इज़हार ताज़ियत करते हुए कहा कि दुख की इस कड़ी में वो गमज़दा खानदान के साथ बराबर के शरीक हैं। उन्होंने मरहूम के साले स्वाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की और दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम रियासत डोगर को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और लवाकीन को इस सदमा सब्र और हौसले के साथ बर्दाश्त करने की तौफीक दे। लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशफाक गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और MN मलिक सैफ मलूक खोखर ने बैरिया टाउन के तफरीही मकाम विंटरलैंड का दौरा किया, जहां उनकी आमद पर दोस्तों और शहरों की जानिब से पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर खुशगवार और पुरजोश माहौल देखने में आया, जबकि शुरका ने मलिक सैफ मलूक खोखर के साथ मुलाकातें भी की। MN मलिक सैफ मलूक खोखर ने मुख्तलिफ अफराद से मुलाकात के दौरान अवामी मसाइल, बाहमी रवाबत और समाजी अमूर पर भी गुफ्तगू की। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारा और तफरीही सरगर्मियों में दिलचस्पी का इज़हार किया। इस मौका पर मौजूद अफराद ने उनके खुश इखलाक रवैये और अवामी अंदाज को सराहा। हवाई नुमाइंदे यास्मीन महमूद बासन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान और मलिक मज़हर रशीद अहमद खान ने डेरा फतेहपुर में मोअज़्ज़िज़ीन हल्का और अहल इलाका में से मुलाकात की, जहाँ उन्होंने अवामी मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए मुतलका हुकाम को ज़रूरी हदायत जारी की। इस मौका पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए मोअज़्ज़िज़ीन, सियासी व समाजी शख्सियात और कारकुनान की बड़ी तादाद में मौजूद थी।
बाबाजी मलक रशीद अहमद खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामी खिदमत उनकी अव्वलीन तरजीह है और हल्के के मसाइल के हल के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कर लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर जाकर सुनना और उनके फौरी हल के लिए इक़दाम करना मुस्लिम लीग नून की क़यादत का विज़न है। मलक मज़हर रशीद अहमद खान ने भी इस मौका पर मोअज़्ज़िज़ीन हल्का से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलाके की तरक्की, बुनियादी सहूलियात की फराहमी, सड़कों की तामीर, बिजली, सुई गैस और दीगर अवामी मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि हल्के के अवाम को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ा जाएगा और उनके जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। मुलाकात के दौरान मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने अपने मसाइल और तजावीज़ पेश की, जबकि वफाकी वज़ीर मुमलिकत बाबाजी मलक रशीद अहमद खान ने मुतल्लिक़ा इदारों के अफसरान से राब्ते करके बाज़ मसाइल के फौरी हल की हदायत भी जारी की। अवाम ने बाबाजी मलक रशीद अहमद खान और मलक मज़हर रशीद अहमद खान की अवामी राब्ता मुहिम और मसाइल के हल में खुसूसी दिलचस्पी को सराहा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान के सरबराही में अपने वफ्द के हमरा चीन में इंटरनेशनल सेंट्रल कमेटी ऑफ CPC से मुलाकात। वफ्द में मलक अहमद सईद खान, मियां नूरुल अमीन वट्टू, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हायर एजुकेशन चौधरी इफ्तिकार हुसैन चौधरी, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी रेवेन्यू ने शिरकत की। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और चीन के 75 साला सफारती ताल्लुकात लाजवाल पाक चीन दोस्ती मुस्तकबिल में मुख्तलिफ शोबाजात में बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बिलखसूस पंजाब में जदीद ज़री टेक्नोलॉजी, जदीद काश्तकारी, तालीम, सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों में मुश्तरका इश्तराक को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान की क़यादत में मोअज़्ज़िज़ अरकान पंजाब असम्बली मलक अहमद सईद खान, राना मोहम्मद अरशद खान, चौधरी इफ्तिकार अहमद छच्चर, नूरुल अमीन वट्टू, सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली आमिर हबीब, मलक तैमूर अहमद खान, मलक अली अहमद खान और दीगर पर मुश्तमिल वफ़द ने चीन की आज़ादी की तक़रीबात में शिरकत करते हुए पाक चीन दोस्ती के तारीख़ी रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। दौरा चीन के दौरान वफ़द ने मुख्तलिफ सरकारी, सकाफ़ती और तरक्याती तक़रीबात में शिरकत की, जहाँ दोनों मालिक के दरमियान बाहमी ताउन, दोस्ती और तरक्की के नए इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने चीन के मुख्तलिफ अहम मकामात का दौरा भी किया और जदीद तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, टेक्नोलॉजी और सनती शोबों में चीन की कामयाबियों को सराहा। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती महज सफारती ताल्लुक नहीं बल्कि एक लाजवाब रिश्ता है जो हर आजमाइश में मजबूत तर हुआ है। पाक चीन दोस्ती हमेशा भाईचारे, इत्तेमाद और मुश्तरका तरक्की की अलामत रही है। दोनों मालिक ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया और यही ताल्लुक मुस्तकबिल में भी तरक्की, खुशहाली और अमन की नई राहें हमवार करेगा। वफ़द ने इस उम्मीद का इज़हार किया कि ऐसे दौरे दोनों मालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देंगे और अवामी सतह पर भी मोहब्बत, इत्तेमाद और ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। गसूर से एंकर पर्सन सीमुला बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक फ़न सेहत और तिब के फ़रोग़ के हवाले से अहम सेमिनार का इनेकाद। कसूर में फ़न सेहत, तिब के फ़रोग़ और अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर एक अहम सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम चीफ ऑर्गेनाइज़र हकीम इफ्तिकार मुबीन अर्शी ने किया। सेमिनार का मौजू फ़न सेहत को दरपेश मसाइल और सेहत का तहफ़्फ़ुज़ था, जिनमें मुल्क भर से मरूफ़ हुक्मा इकराम, समाजी व सियासी शख्सियात, सहाफ़ियों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार में मुक़र्रिरीन तिब्ब मशरिक़ और हिकमत की अहमियत, मौजूदा दौर में दरपेश चैलेंजेस और अवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फ़राहम करने के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। मुक़र्रिरीन का कहना था कि तिब एक कदीम, मौसर और कुदरती तरीका इलाज है, जिसे जदीद दौर के तकाज़ों से अमंग करके मज़ीद फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। मेहमान ख़ुसूसी हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी ने अपने खिताब में हाज़रीन को तिब के फ़वाइद, अफ़ादियत और अवामी सेहत के लिए इसकी अहमियत से आगाह किया। उन्होंने कहा कि कुदरती और यूनानी तरीका इलाज न सिर्फ कम खर्च बल्कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। उनका कहना था कि अगर अवाम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तिब के असूल अपनाएं तो कई बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक MNA चौधरी मंजूर अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि फ़न सेहत और तिब का शोबा मुआशरे में अहम किरदार अदा कर रहा है और हुकूमत को चाहिए कि वह हिकमत के फ़रोग़ और हुक्मा इकराम को दरपेश मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के MP हाजी मोहम्मद नईम सफदर निसारी अपने किताब में कहा कि तिब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कुदरती इलाज इंसान को सेहतमंद ज़िंदगी फ़राहम करने में अहम किरदार अदा करता है और नौजवान नस्ल को भी तिब और सेहत के असूलों से आगाह करना ज़रूरी है।
सेमिनार में प्रोफेसर हकीम मंजूर अल अजीज़, प्रोफेसर मोहम्मद जमील खान, हकीम जुल्फ़िकार ज़ाहिद, मियां मोहम्मद अकरम, हकीम मोहम्मद क़यूम, हकीम मोहम्मद फ़रीद यूनुस और हकीम ज़ियाउल्लाह समेत दीगर मरूफ शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की और तिब के मुख्तलिफ पहलुओं पर इज़हार ख्याल किया। पुकारी ने इस बात पर जोर दिया कि हिकमत और तिब के शोबे में वाबस्ता अफराद को जदीद तहकीक, तालीम और सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि अवाम को बेहतर और मियारी इलाज मैसर आ सके। सेमिनार के इख्तिताम पर शुरा ने तिब के फ़रोग़ और अवामी आगाही के लिहाज से प्रोग्राम्स को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। आखिर में शुरा के एजाज़ में ज़ोहराने का भी शानदार इंतज़ाम किया गया। शहरी की घर डकैती, एक डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गया, 2 फरार। कसूर से हमारे नुमाइंदे खीज़र रियाद चट की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर के इलाका रफ़ी डाउन में शहरी की घर डकैती की वारदात के दौरान एक डाकू अहल इलाका के हत्थे चढ़ गया, जबकि इसके 2 साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। ज़राए के मुताबिक अदनान नामी शहरी के घर 3 मुसल्लह डाकू दाखिल हुए और अहल खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार शुरू कर दी। इस दौरान अहल खाना ने जुर्रत और मुज़ाहमत का मुजाहरा करते हुए शोर मचा दिया। शोर की आवाज़ सुनकर अहल इलाका बड़ी तादाद में मौके पर पहुंच गए और बर वक्त कार्रवाई करते हुए एक डाकू को काबू कर लिया, जबकि इसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। अहल इलाका ने पकड़े गए मुलजिम की दुर्गत बनाकर इसे पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त अली अहमद के नाम से हुई है, जो बस्ती इस्लामाबाद का रिहायशी बताया जाता है। इत्तला मिलने पर थाना सदर कसूर पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुलजिम को अपनी तहवीर में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक फरार होने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि वाक़े की कानूनी कार्रवाई जारी है। मलिक मोहम्मद अहमद खान की सरबराह में पंजाब असम्बली के वफ्द ने चीन में पार्टी ऑफ कम्युनिस्ट चाइना के हुकाम से अहम मुलाकात की। वफ्द में मलिक अहमद सईद खान, मियां नूर अमीन भट्टू और चौधरी इफ्तिकार हुसैन चौधरी शामिल थे। मुलाकात में पाकिस्तान और चाइना के 75 साला सफारती ताल्लुकात, पाक चीन दोस्ती और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानिब पंजाब में जदीद ज़री टेक्नोलॉजी, तलीम, सरमायाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तरक्याती मनसूबों में मुश्तरका इश्तराक बनाने पर इत्तफाक किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर ने पाकिस्तान में तरक्की के नए मौके पैदा किए हैं और मुस्तकबिल में पाक चीन ताउन मज़ीद मजबूत होगा। चीनी हुकाम ने पाकिस्तान को अपना काबिल इत्तमाद दोस्त करार देते हुए बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के अज़म का आदा किया। इमरान महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक चोर गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार, लाखों रुपए मालिक का माल मसरूका बरामद। थाना मंडी उस्मानवाला पुलिस ने चोर गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान की शिनाख्त अमीर वल्द अदरीस और नासिर वल्द मुश्ताक सकनाए चामाली वाला के नामों से हुई। मुलजमान के कब्जे से लाखों रुपए मालिक का माल मसरूका, एक रक्षा, मोटर, जनरेटर और नकदी रकम बरामद। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश चोरी की 5 वारदातों का इंकशाफ किया। 5 मुकदमात में मुलजमान चलान कर दिए गए। DPO कसूर आफ्ताब पुरलवान ने SHO मलक जबार और उनकी टीम को शाबाश दी। संगीन वारदातों में मुलविस खतरनाक डकैत गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार, लाखों रुपए मालिक का माल मसरूका बरामद। DPO आफ्ताब पुरलवान के इदाद पर थाना सराय मुगल पुलिस की कार्रवाई। राजनी की वारदातों करने वाला एक्टिव गैंग शहजाद और शहजादी अपने 3 साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से लूटी गई 1.5 लाख रुपए की नकदी, मोबाइल फ़ोन और असला बरामद। मुलजमान मोटरसाइकिल पर सवार होकर सराय मुगल और पत्तूकी के इलाकों में वारदातें करते थे। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश 8 संगीन वारदातों का इंकशाफ किया है। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO आफ्ताब पुरलवान ने अच्छी कारकर्दगी पर SHO आमिर असलम और इनकी टीम के लिए तारीफी इसनाद का ऐलान किया है। पंजाब पुलिस के थाना मंडी उस्मानवाला पुलिस ने SHO मलक जब्बार की सरबराही में कार्रवाई करते हुए अगवा के मुकदमे में नामजद मुगविया रिमशा बीबी को लाहौर से बाजियाब कर लिया। रिमशा बीबी के लापता होने पर वालिद की मदियत में अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। SHO मलक जब्बार की क़यादत में पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारत को बरोए कर लाते हुए मुगविया को ट्रेस करके बाहिफाजत बाजियाब किया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक रिमशा बीबी को किसी ने अगवा नहीं किया था, बल्कि वो घरेलू हालात में अहल खाना के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर खुद घर छोड़कर चली गई थी। अहल खाना ने मुगविया की बाजियाबी पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया, जबकि DPO कसूर ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम को शाबाश दी। DPO कसूर आफ्ताब पुरलवान और डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा का जिला भर की मवेशी मंडियों का तफसीली दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। आफ्ताब पुरलवान ने आसिफ रजा के हमरा जिला भर की अहम मवेशी मंडियों जिनमें कसूर, चूनिया और पत्तों की शामिल हैं का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर दोनों अफसरान ने ईद उल अज़हा के पेश नज़र कायम मवेशी मंडियों में किए गए सिक्योरिटी, ट्रैफिक और इंतजामी इक़दाम का जायजा लिया। DPO कसूर ने मंडियों के दाखिली व खारजी रास्तों, पार्किंग एरिया, मवेशी व्यापारियों और खरीदारों की सहूलत के लिए कायम सिक्योरिटी पॉइंट्स और
पुलिस पकेट्स का मुआयना किया। उन्होंने मुतल्लिका पुलिस अफसरान को हदायत जारी करते हुए कहा कि शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है और इस हवाले से किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की। हवाले और सिलसिले एक नहीं होता और इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौका पर DPO कसूर आफ्ताब फुलवान का कहना था कि ज़िला भर की मवेशी मंडियों में आने वाले व्यापारियों और ख़रीदारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद जारी है। मंडियों के इतराफ़ पुलिस पकेट्स कायम कर दी गई है, जबकि मुतल्लिका थानों की नफरी और एलीट फोर्स की गाड़ियाँ मुसलसल गश्त कर रही हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बर वक्त निपटा जा सके। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रज़ा ने इंतज़ामी अफसरान को हदायत की कि मवेशी मंडियों में सफाई, रोशनी, पीने के साफ पानी और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे ताकि शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सकें। दौरे के दौरान शहरियों और व्यापारियों ने ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से किए गए इंतजाम को सराहत व इत्मीनान का इज़हार किया। इंतज़ामिया ने इस अज़म का अदा किया कि ईद उल अज़हा के मौका पर अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और पुरअमन माहौल की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरोए कर लाए जाएंगे। एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी खिदमत कमेटी पाकिस्तान का एक अहम मशावरती इजलास मॉडल टाउन लाहौर में मुनक्किद हुआ, जिसमें अवामी खिदमत कमेटी लाहौर के एग्जेक्टिव मेंबरान और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। इजलास में तंजीमी अमूर, अवामी फलाह बहबूद और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तफसीली मुशावरत की गई। इस मौका पर अवामी खिदमत कमेटी की फलाही खिदमात को मुल्क भर में मज़ीद मुस्तर अंदाज में अंजाम देने का फैसला भी किया गया। इजलास के दौरान मुतफ़िका फैसले के तहत सदर अवामी खिदमत कमेटी पाकिस्तान सैयद अब्दुर्रहमान शाह काज़मी ने शराफत अली गोगा नकीबिया को सदर अवामी खिदमत कमेटी लाहौर, जबकि डॉक्टर हुमायूं रशीद को जनरल सेक्रेटरी लाहौर मुकर्रर करने का ऐलान किया। इस मौका पर 9 मुंतखब अहदेदारान ने अपनी जिम्मेदारियां दयानतदारी, खलूस नीयत और अवामी खिदमत के जज्बे के साथ अंजाम देने के अज़म का इजहार किया। इजलास में मलक मुबशिर खान, साबिक DIG जेल खाना जात, हाजी मोहम्मद अकरम ज़की और हाजी मोहम्मद नईम, CEO सेवर फूड समेत दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में चौधरी इमरान तूर कालू बोस, यासिर महमूद बासन, हाजी सलीम जोया, चौधरी इमरान शौकत, नासिर हुसैन मोंटी कसूर, ओवैस कोरमा वाले कसूर, चीफ एग्जीक्यूटिव अलाइड स्कूल खुडिया, शाहजहां मुगल, शेख उसामा स्तार, गोरमे वाले खुडिया, राना जुनैद हनीफ, मोहम्मद कामरान PRO, स्पीकर पंजाब असम्बली, मोहसिन तंजील ननकाना, शेख वकार मीडिया पर्सन, चौधरी असलम खान पत्तुकी, मलक साजिद नंबरदार वापटा टाउन लाहौर, सरदार मंसूर लाहौर, सैयद इशफाक डायमंड लाहौर, जनाब सईद और उसामा डार पंजाब कॉलेज कसूर समेत दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी मुबशिर खान, साबिक DIG जेल खाना जात ने अवामी खिदमत कमेटी की इंसानियत दोस्त खिदमात को सराहते हुए कहा कि अजीम हैं वो लोग जो अल्लाह ताला के अता करदा वसाइल को इंसानियत के फलाह के लिए इस्तेमाल करते हैं। चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान अवामी खिदमत कमेटी हाजी मोहम्मद नईम ने अपने ख्यालात के इज़हार करते हुए कहा कि अवामी खिदमत कमेटी के फलाही कामों को पूरे पाकिस्तान में वसअत देकर दुखी इंसानियत की खिदमत को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। हाजी मोहम्मद अकरम ज़की, चेयरमैन अंजुमन राइयां पाकिस्तान ज़िला कसूर ने 9 मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उम्मीद है कि आप इंसानियत की खिदमत को पहले से बढ़कर फ़रोग़ देंगे। इजलास के इख्तिताम पर शराफत अली गोगा नकीबिया की जानिब से मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ और शानदार इशाइया का एहतमाम किया गया। इस मौका पर सैयद अब्दुर्रहमान शाह काज़मी ने मुल्की सलामती, कौमी यकजहती और हाशिन की कामयाबी व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ करवाई। शुरका ने अवामी खिदमत के जज्बे को फ़रोग़ देने और फलाही सरगर्मियों को मज़ीद मौसर बनाने के अज़म का अदा भी किया। खुडिया से महर हनी की रिपोर्ट के मुताबिक खुडिया में सीवर निज़ाम की बहाली का बड़ा मनसूबा शुरू, भारी मशीनी मुतहरिक। खुडिया में बरसों से जारी निकासी आब के मसाइल के हल के लिए सीवर लाइनों की मुकम्मल सफाई और बहाली का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। अवामी खिदमत कमेटी के सरबराह सैयद अब्दुर्रहमान शाह काज़मी के मुताबिक शहर भर की सीवर लाइनों को जदीद भारी मशीनरी और वेंचिंग मशीनों के जरिए क्लियर करने का अमल तेज़ी से जारी है। उन्होंने बताया कि इस वक्त भारी मशीनरी शहर से कई किलोमीटर दूर वाक़ डिस्पोजल पॉइंट्स और मेन सीवर लाइनों की सफाई पर काम कर रही है ताकि बरसों से जमा शुदा रुकावटों को ख़त्म करके निकासी आब के निज़ाम को मौसर बनाया जा सके। इब्तदाई मरहले में नए अड्डे के इलाके की सीवरेज लाइनों की सफाई की जा रही है, जबकि ईद के फौरी बाद मशीनी अंदरूनी शहर मुख्तलिफ मोहल्लों और गलियों में दाखिल होकर सफाई बहाली और बंद लानियों की बहाली का काम शुरू करेगी। शहरी हलकों ने इस इक़दाम को खुशाइंद करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इस मनसूबे से न सिर्फ सीवेज सिस्टम में नुमायाँ बेहतरी आएगी, बल्कि गंदगी, ताफून, बारिशों के दौरान पानी खड़ा होने और निकासी आब की दीगर तरीना मुश्किलात से भी शहरियों को बड़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। अवामी खिदमत कमेटी के सरबराह सैयद अब्दुर्रहमान शाह काज़मी का कहना था कि शहरी मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कर लाए जा रहे हैं और मरहला वार पूरे शहर की सीवर लाइनों को मुकम्मल तौर पर फाल बनाया जाएगा।
सूबाई वज़ीर स्पोर्ट्स फैसल यूब खोखर ने अपने वजाहती बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर मेरे नाम से टूबा टैक्सिंग के हवाले से एक जाली नोटिफिकेशन और तगरी ऑर्डर गर्दिश कर रहा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने वाज़ेह और दो टूक अल्फाज में ऐलान किया कि टूबा टैक्सिंग के लिए किसी भी शख्स को ना तो कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया है और ना ही किसी किस्म का नुमाइंदा नामजद किया गया है। उन्होंने कहा कि अवामुल नास को आगाह किया जाता है कि मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की सरकारी तकर्री नोटिफिकेशन या एलामिया सिर्फ उनके ऑफिशियल फेसबुक पेज और दीगर तस्दीक शुदा सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए जारी किया जाएगा। उन्होंने शहरियों से अपील की कि गैर मुसद्दका खबरों, जाली दस्तावेज़ात और सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों पर हरगिज़ यकीन ना करें और ऐसी मालूमात को आगे शेयर करने से ग्रेज करें। सूबाई वज़ीर स्पोर्ट्स फैसल यूब खोखर ने मज़ीद कहा कि जाली नोटिफिकेशन तैयार करने, इसे फैलाने और अवाम को गुमराह करने में मुलव्विस अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखा जाता है। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के